वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है जिसमें सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसमें हम देखेंगे यूनिट 5 टॉपिक 1 जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स क्या होता है? जब एक कंपनी दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं, नया काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक, तो उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। आइए देख लेते हैं। जॉइंट वेंचर्स, संयुक्त साहस क्या है? जॉइंट वेंचर्स एक ऐसी कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट है जहां दो अनरिलेटेड पार्टीज़ मिलकर काम करती हैं, अपने रिसोर्सेज को मिलाती हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग लीगल एंटिटीज़ बनी रहती है। जॉइंट वेंचर दो तरह के होते हैं। एक इक्विटी, जहां दो पार्टनर एक इक्विटी स्टेक लेते हैं, और एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट पर निर्भर करते हैं। जॉइंट वेंचर अक्सर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को एक तय समय सेट पीरियड में पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए जॉइंट वेंचर क्या होता है। मान लो एग्जांपल में ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी, ठीक, और एक है कैमरा लेंसेस बनाने वाली कंपनी, ठीक। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक, जॉइंट वेंचर करते हैं। ये कितना इन्वेस्ट करेगा? 50 करोड़, और ये कितना इन्वेस्ट करेगा? 50 करोड़, ठीक। ये दोनों मिलकर एक न्यू कंपनी बनाते हैं। क्या करते हैं? न्यू कंपनी बनाते हैं, ठीक। मान लो मोबाइल फ़ोन है और एक कैमरा लेंसेस है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? स्मार्टफोन बनाएंगे। स्मार्टफोन बनाएंगे। ये कौन सी कंपनी हो जाती है? न्यू कंपनी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी कहते हैं। इन दोनों की इक्विटी और कंपनीज, इन दोनों की आइडेंटिटी, एंटिटी, लीगल एंटिटी अलग अलग ही रहती है, ठीक, लेकिन ये मिलकर न्यू कंपनी बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इसे ही जॉइंट वेंचर कहते हैं, ठीक, जिसमें दो पार्टीज़ मिलकर आपस में नई कंपनी बनाते हैं और अलग अलग प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। और एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होता है? जैसे कि इन दो कंपनियों ने क्या किया था, आपस में जॉइंट वेंचर करके नई कंपनी बनाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक। आप कोई भी इवेंट देखते होंगे, उसमें डीजे वाला अलग आदमी होता है, ठीक, उसमें सजावट के लिए अलग आदमी होता है। तो ऐसे ही कंपनी क्या करती है? जॉइंट वेंचर करती है, कॉन्ट्रैक्चुअल करती हैं, ताकि ये अपना इवेंट अपने अपने तरीके से अपना अपना काम करें और अपने अपने प्रॉफिट लेके अपने अपने रास्ते निकल जाए, ठीक। ये होता है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। जॉइंट वेंचर्स के लाभ। जॉइंट वेंचर के लाभ क्या हैं? कम कैपिटल कॉस्ट में कई फॉरेन मार्केट में एक साथ व्यापार बढ़ाना आसान हो जाता है, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च, फेल होने का रिस्क दोनों पार्टनर्स के बीच बंट जाता है। आगे, नई जगह, लोकल प्रेमाइसेस खरीदने और नए एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत से बचा जा सकता है। लोकल एक्सपर्टीज़ और पार्टनर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का तुरंत एक्सेस मिल जाता है। मान लो यहाँ पर कोई एक इंडिया की कंपनी है, कोई इंडिया की कंपनी है, और ये अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचना चाहती है? फॉरेन मार्केट में, फॉरेन मार्केट में, ठीक है। अब ये कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में बेचना चाहती है तो उसको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगेगा। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट के साथ उसको ऑफिस चाहिए होगा, नए एम्प्लॉय चाहिए होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है? नए एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, नए लोगों को हायर करना होता है। तो ये सब खर्चा बचाने के लिए ये कंपनी क्या करती है? जॉइंट वेंचर करती है। जॉइंट वेंचर क्या करती है? जॉइंट वेंचर करती है। किसके साथ? फॉरेन में जो कंपनी होंगी, लोकल लोकल कंपनीज होंगी जब, उनके साथ क्या करती है?
कोलाबोरेट करती है, जॉइंट वेंचर करती है। इससे क्या होता है, इस कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता है, इसके करोड़ों रुपए बच जाते हैं, नया ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, नए एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस लोकल कंपनीज़ में ऑलरेडी जॉइंट वेंचर में ऑलरेडी स्टाफ मिलता है, ऑलरेडी यहाँ पर पूरा प्रोसेस, मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है इस कंपनी में। ठीक है, तो ये कंपनी का फ़ायदा होता है। और जब ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च फेल होने का और रिस्क दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो ये प्रॉफिट ज़्यादा होता है और बना बनाया मार्केट इस कंपनी को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जॉइंट वेंचर्स की कठिनाइयाँ, जॉइंट वेंचर्स की क्या कठिनाइयाँ हैं। पार्टनर्स ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फंस सकते हैं जहां विड्रॉ करना, वापस निकलना मुश्किल हो। पार्टिसिपेटिंग फर्म के बीच मैनेजमेंट कल्चर से संभावित डिफरेंस आ सकते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसके अलावा प्रॉफिट को पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ता है। प्रॉफिट पार्टनर के साथ क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। मान लीजिए आपने ये कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, इन दोनों ने आपस में क्या किया है, जॉइंट वेंचर कर लिया है। ठीक है, जॉइंट वेंचर करने के बाद इसकी जो स्पीड है काम करने की, वेरी फास्ट, ठीक, और इसकी जो स्पीड है काम करने की, स्लो है। ठीक, तो जो ए कंपनी है वो अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेती है। ठीक, लेकिन जब ये जॉइंट वेंचर में रहते हैं तो जब तक सेकंड पार्टी अपना पूरा काम नहीं करेगी तो इनके जो गोल हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फंसने का चांस ज़्यादा रहता है, इसमें फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। और इसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि जैसे इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, इन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या होती है, लड़ाई होती है और कन्फ्यूज़न होता रहता है। ठीक, इसलिए ये कंपनी जब अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लेती है तो इसको अपना प्रॉफिट इसके साथ भी शेयर करना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉफिट को भी पार्टनर्स के साथ क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, क्योंकि इसने काम अपना टाइम से कंप्लीट कर लिया और ये ज़्यादा टाइम ले रहा है काम करने में। ठीक है, तो इन दोनों को 50-50% प्रॉफिट शेयर करना ही पड़ता है किसी भी हालत में। ठीक, तो ये था अपना डिसएडवांटेज। पार्टनर का चुनाव, जॉइंट वेंचर में पार्टनर का चुनाव कैसे करते हैं। एक अच्छे जॉइंट वेंचर पार्टनर के पास कंप्लीमेंट्री स्किल होनी चाहिए। ठीक, पार्टनर चुनने से पहले ड्यू डिलीजेंस पूरी जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस में पार्टनर की क्रेडिट वर्थनेस, उधार चुकाने की क्षमता, अकाउंट का वेरिफिकेशन और टेक्निकल क्षमता की गहराई की जांच की जाती है। एग्जाम्पल में हम इसे ऐसे देखेंगे, जैसे कि अगर आपको सेकेंड हैंड कार लेनी हो। ठीक, जब आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कार का इंजन सही है कि नहीं। ठीक, कार का इंजन सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और कार ड्राइव करके देखते हैं, जब ये सब चीज़ें आप चेक करते हैं, किसी भी मान लो सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं आप, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, तभी आप उसे खरीद पाएंगे। उसी तरह जब एक जॉइंट वेंचर अपना पार्टनर चुनता है तो वो क्या क्या चेक करता है, वो भी क्या चेक करता है, क्रेडिट हिस्ट्री। मतलब अभी ये जॉइंट वेंचर से पहले की बात है, कि अपना जॉइंट वेंचर के लिए जो पार्टनर चुना जाएगा उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है, और उसके पास क्रेडिट वर्थनेस मतलब उधार चुकाने की क्षमता, अकाउंट का पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है।
अकाउंट का पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है और साथ में टेक्निकल एबिलिटी है कि नहीं, टेक्निकल एबिलिटी उसमें है या नहीं, तभी तो मैं अपना अच्छा पार्टनर चुन पाऊंगा, नहीं तो वो हमेशा लॉस में ही लेके जाएगा। इस तरह में जॉइंट वेंचर इतना आसान नहीं होता है, बहुत सी प्रोसेस होती है, उनको चेक करना, क्रेडिट हिस्ट्री चेक करना, उस कंपनी को पूरी तरह से वेरीफाई करना, टेक्निकल एबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करके सिलेक्शन किया जाता है। ठीक, चलिए जॉइंट वेंचर का महत्व, इम्पोर्टेंस। एक सफल जॉइंट वेंचर एक वेल ऑयल्ड मशीन, बेहतरीन मशीन की तरह होता है जो दोनों फाउंडिंग कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाता है और पूरी तरह उनके डायरेक्शन और कंट्रोल में रहता है। ठीक, हम इसकी बात कर लेते हैं। ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, इन्होंने आपस में क्या किया है, जॉइंट वेंचर किया है। ठीक, इन दोनों का गोल सिंपल सा एक ही है कि हमको ये गोल क्या करना है, अचीव करना है। ये और ये दोनों मिलके बहुत ही मेहनत करते हैं। ठीक, बहुत ही मेहनत करने के बाद साथ में इस गोल को अचीव कर लेते हैं। तो क्या होता है, दोनों फाउंडिंग मेंबर कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाता है, पूरी तरह से उसके डायरेक्शन और कंट्रोल में रहता है। ठीक, तो ये हो गया एक डायरेक्शन जिसमें कंपनी गोल को अचीव करके एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी जगह क्या होता है, एक बुरा जॉइंट वेंचर गाड़ी की तरह होता है जिसमें दो स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं। जब दो अलग अलग भागीदार पार्टनर को अलग अलग कमांड देते हैं तो कंट्रोल खत्म हो जाता है और पार्टनरशिप टूटने की नौबत आ जाती है। इसमें क्या होता है, ये पहला पार्टनर और ये दूसरा पार्टनर, ये दोनों जॉइंट वेंचर में हैं। ठीक, इनका गोल सेम है, लेकिन इसके काम करने का तरीका, मतलब जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय को ये डिफरेंट कमांड देते हैं, अलग ही कमांड देते हैं कि तुम मेरे हिसाब से चलोगे, और ये अलग कमांड देते हैं, ठीक है, कि तुम मेरे हिसाब से चलोगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, बड़ा ही डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट होने के बाद कंट्रोल खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप टूटने की नौबत आ जाती है, और जब पार्टनरशिप टूटेगा तो इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। बस यही है जॉइंट वेंचर। ओके, सो लास्ट में थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।